आज 157 साल बाद आज हम जिस शख्सियत के लिए यहाँ जमा हुए हैं उनकी खिदमत को बता रहे हैं और एक ऐसी शख्सियत का हम यौम विलादत मना रहे हैं जिसने मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी खिदमत अंजाम दी है, अपने आप को पेश किया है मसीहुल मुल्क डॉक्टर अजमल साहब। कहने का मकसद ये है कि इस बुलंदियों को हमारे अकाबिरीन, हमारे उस वक्त के डॉक्टर्स इस शोबे यूनानी को बुलंदियों तक पहुंचाए हैं। मुझे शायर का शेर याद आ रहा है कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। मगर अफसोस इस बात का है कि जिस बुलंदियों को हमारे अकाबिरीन ने ठहराया है, इस यूनानी दवाखाने को, यूनानी शोबे को, मगर आज उसकी हालत ऐसी यतीम और यसीर की तरह दिख रहा है। इस दवाखाने में हमारे मोहतरम वसंतराव साहब अपनी तकरीर में कह रहे थे कि अपने कीमती वक्त कॉर्पोरेटर साहब ने दिया है। मैं AIMI का एक छोटा सा सिपाही हूँ, डॉक्टर वसंतराव साहब। मैं अपनी मौजूदगी का बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, सदर पुलिस मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा हमको बोलते हैं कि जिस जगह से दावत आती है, कुछ भी रहता है, कहीं नागहानी सूरत हाल रहती है तो अपनी मौजूदगी का सबूत देना है। तो मैं यहाँ पर अपनी मौजूदगी का सबूत दिया हूँ। मैं सुबह भी आया हूँ और अभी भी आया हूँ, मगर मैं आपसे इल्तिमास करता हूँ, मोहतरमा शहजादी बेगम से इल्तिमास करता हूँ, मोहतरमा RMO डॉक्टर कविता से इल्तिमास करता हूँ, अगर आपको जिस सीट पे बैठे हैं तो उसमें अपनी मौजूदगी का सबूत देना होगा। क्या बात है वसंतराव साहब, आप सुप्रीडेंट है, आप यहाँ के मसाइल को आप ऊपर पहुंचाएंगे। 180 बेड का हॉस्पिटल है और 3 नर्सेस काम करते हैं यहाँ पर, सिर्फ 3 नर्स काम करते हैं, जो 36 की कैपेसिटी है यहाँ पर, और एक नर्स 180 बेड के अगर ड्यूटी वाइज अगर हम देखेंगे तो एक नर्स काम करती है। क्या वजह है सर? इसको ना गवर्नमेंट के आला अहदेदार इसको ऐड देते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद ऐवान मुकर्रमा जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने अपनी भरपूर नुमाइंदगी पर अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए इस तमाम बिल्डिंगों को डिमोलिश किया जाएगा, आयुर्वेदिक बिल्डिंग को, ये इस बाजू जो हमारा बावर्ची खाना है इसको डिमोलिश करके 52 करोड़ की बिल्डिंग बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सरपरस्ती में और कायदे ऐवान मुकर्रमा अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने मंजूर करवाया है असम्बली में। ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कराती है। मौजूदा MLA मीर जुल्फकार अली साहब आपके दरमियान में हमेशा आते हैं। अगर आपके मसाइल है MLA साहब के गोश गुजार करिए। मैं आपसे इल्तिमास करता हूँ, नाराज मत हो जाइए मेरे से। क्या वजह है आयुर्वेदिक का आयुष के कमिश्नर या डायरेक्टर क्यों नहीं है इस स्टेज पे? हेल्थ डिपार्टमेंट का कोई आला अहदेदार क्यों नहीं है यहाँ पर? क्या वजह है? क्योंकि यूनानी हॉस्पिटल मेरा है, सरकार आप सबका है। ये बच्चे देखना चाहते हैं, ये स्टूडेंट्स देखना चाहते हैं कि हम जिस कॉलेज में तालीम हासिल करते हैं उस कॉलेज की तरक्की किस तरीके से होना चाहिए। हम मेडिकल कैंप तो मुनक्किद करते हैं, हम उसकी तशहीर करते हैं, मगर दवाएं बाजू से खरीदना पड़ता है। जो लोग मरीज आते हैं, सबसे बड़ा मसला यहाँ पर इतना है कि लोगों को एक यकीन रहता है, उनका बिलीफ रहता है कि मैं यूनानी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को बताऊंगा, उनके हाथ से अगर मैं दवा लूंगा तो अल्लाह ताला उनके हाथ में शिफा दिया है। आप पर्ची लिख के देंगे, मैं मेडिकल हॉल से जाके दवा लूंगा तो कहाँ शिफा मिलेगी? मैं आपसे इल्तिमास करो सर, आप सुप्रीडेंट है, आप कार्रवाई करिए। आप सीट पे बैठे हैं तो अपनी मौजूदगी का सबूत दीजिए। क्यों दवाखाने में मेडिसिन की, हलवों की, मेडिकल जितने आपके दवाएं हैं उसकी कमी क्यों महसूस हो रही, क्यों नहीं बन रहा? हम साहला से यहाँ पर बोल रहे हैं सर, आप यहाँ मौजूद है, डॉक्टर कविता इससे पहले सुप्रीडेंट थे, हम उनसे भी गुजारिश करें। क्या बात है, एक यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं रख सकते आप लोग पैरवी नहीं कर सकते?
बताइए, बुलाइए। ऐसे ऐसे मौके पे बड़े आला अहदेदारों को, गवर्नमेंट के लोगों को बुलाना, बताना। साल में एक मरतबा प्रोग्राम होता है ये, तो मैं आपसे इल्तमास कर रहा हूँ कि भाई इस मौके पे तमाम हेल्थ डिपार्टमेंट के आला अहदेदार रहना चाहिए था, बड़े अहदेदार। आयुष की मोहतरमा डायरेक्टर भी यहाँ रहना था, मगर नहीं है वो लोग। और इस दवाखाने को अगर मंथली भी अगर कोई पैसे अगर मिल रहे हैं, मिलना चाहिए, आपस में कंट्रीब्यूशन करके कुछ काम होता है यहाँ पर। पास ऐसे अहदेदार है, मैं माजरत के साथ कह रहा हूँ कि यूनानी हॉस्पिटल का नाम आते ही उनको परेशानी हो जाती है। यूनानी हॉस्पिटल को बजट के लिए परेशानी हो जाती है। यूनानी हॉस्पिटल को दवाओं बनाने के लिए, पैसे निकालने के लिए परेशानी हो जाती है। जो लोग बैठे हुए हैं वो ऐसा महसूस होता है कि उनकी प्रॉपर्टी में से दे रही। गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, ये बच्चे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में पढ़ रहे, तो तमाम उनको सहूलतें मिलना चाहिए। मैं आप तमाम से इल्तिमास करता हूँ, मैं खास तौर से जो लोग पौधों पे फायज है, मैं उनसे इल्तिमास करता हूँ मैं कि अपनी मौजूदगी का सबूत दीजिए। मैं माजरत चाहता हूँ अगर मेरे कोई अल्फाज नागवारा दिखे अगर आप किसी को, तो मैं तमाम नौजवानों से भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ मैं कि आप हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है, आप कौम की अमानत है, आप ताकतवर बनिए। आप जिस जगह पे रहेंगे, जिस शोबे पे रहेंगे, जिस महकमे में रहेंगे, अपनी मौजूदगी का सबूत देना होगा। और आज के हिंदुस्तान में उसी की बात सुनी जाती है जो ताकतवर होता है। कमजोर को भी अल्लाह ताला पसंद नहीं करता है, हालांकि उसमें भलाई होती है। अगर दो बंदे अल्लाह ताला के सामने रखेंगे और एक ताकतवर रहेगा और एक कमजोर रहेगा, तो अल्लाह ताला ताकतवर को पसंद करता है। ऐसी बात नहीं है कि कमजोर को नापसंद नहीं करता। ताकतवर बनिए, हर जगह अपनी मौजूदगी का सबूत दीजिए। अपनाए वतन के साथ अगर शाना बाशाना चलना है तो फिर तालीमी मैदान में तरक्की करना होगा। हमको हर मैदान में अपनी ताकत का, अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करना होगा। मैं यहाँ तमाम से, यहाँ खवातीन की तादाद ज्यादा है और नौजवान बच्चे हैं, जब ये काबिल बन के निकलेंगे, पीजी के स्कॉलर्स यहाँ मौजूद है, जब ये लोग निकलेंगे तो मैदान अमल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मैदान है आपको खिदमत करने के लिए। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं मैं कि मैदान अमल में भरपूर तरीके से अपनी ताकत के साथ ठहर के मुकाबला करिए। आने वाले नस्लों को बताइए कि ये तिब्ब यूनानी है, ये अल्लाह ताला इसमें शिफा दिया है। हर दवा में शिफा रहती है, मगर इस नुस्खे जो है उसमें भरपूर शिफा रहती है। मैं आप तमाम से गुजारिश करते हुए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि निजामिया तिब्बी कॉलेज के सुप्रीडेंट मोहतरम मसदर साहब, शहजादी बेगम साहिबा, हैदर यमनी साहब, डॉक्टर लुत्फ अली साहब, डॉक्टर कविता, डॉक्टर अंजुम, डॉक्टर एहसन फारूकी साहब, वारिस साहब, इन सब ने मुझको मौका दिया है। मैं एक शेर कहते हुए मैं अपनी तकरीर को सिमटता हूँ कि ज़माने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहां बेटी से। ज़माने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहां बेटी से। जरूरी ये नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो, जरूरी ये नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो। मेरे नबी का चला खानदान बेटी से, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।